शाम 5 बजे पहुंचे ड्यूटी पर। जी महाराज। और सुबह आए कितने बजे? 5 बजे आए। सुबह 5 बजे। कोई 5 बजे के बाद चोरी का वक्त है? नहीं, कोई वक्त नहीं है। सारी रात ड्यूटी तुम्हारी थी। जी। माल गया तो कहाँ गया? चोरी नहीं। अगर सच सच बता दोगे तो ठीक है, वरना इधर आ। कहाँ छुपाया है माल? माल कहाँ छुपाया है? तुम ऐसे नहीं मानोगे, याद रखो, तुम ऐसे नहीं मानोगे। कहाँ छुपाया है माल? महाराज, हमने चोरी नहीं किया। चोरी नहीं किया? नहीं किया, चाहे जान से मार दो हमें। तो फिर मैं तुम्हें जान से भी मार दूंगा। मार दो। एक ही वार में दोनों की गर्दन उड़ा दूंगा। हमें मंजूर है महाराज। अब भी बता दो कि माल कहाँ है। हमने चोरी नहीं बताओगे? नहीं किया, नहीं। तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2। सौदागर साहब, देखा तुमने, मैंने तुम्हारे सामने इन सिपाहियों के बदन पे सैकड़ों हंटर बरसाए। हाँ देखा। यहाँ तक कि इन्हें मौत की भी धमकी दिया। हाँ। अब मैं कैसे मान लूं कि ये मेरे सिपाही चोर हैं? महाराज, चोर चोर होता है, चोर इतनी आसानी से नहीं कबूल सकता। तुम्हारा मतलब क्या है? माल गया तो मेरा कहाँ गया? इन दोनों के अलावा माल के पास कोई शख्स गया तक नहीं है। सौदागर साहब, मैं मानता हूं तुम्हारी बात, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि मेरे सिपाही चोर नहीं हैं। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है, कोई गवाह है, तब तो ठीक है, वरना सौदागर साहब मामला बहुत गंभीर फंस जाएगा। हेलो, आ गए उदय भान पूरा निवासी। इनकी तरफ से 101 रुपए बाबा जी को सहयोग प्रदान किए हैं और 10 रुपए पार्टी को। शुक्रिया, धन्यवाद। महाराज, मेरे पास गवाह सबूत हर कुछ है। मेरी बेटी है, मेरी बेटी जाग कर देख रही थी कि ये दोनों जहाज से माल ले करके बाहर बगीचे की तरफ जा रहे थे। समझ गया। और ये बदतमीज जो ये छोटा है ना, हाँ, यही माल ज्यादा लेके जा रहा था। अगर ऐसी बात है, हाँ, तो फिर इसमें क्या बात है? अगर तुम्हारी बेटी ने इन्हें देखा है तो माल तो तुम्हारा मिल जाएगा। मिलेगा ना? लेकिन जब तुम्हारी बेटी आकर इन सिपाहियों के सामने गवाही देगी तब। बेटी मेरी है। हाँ। मैं इसी वक्त लेके आता हूँ। बैठिए। लेके आओ तुम अपने गवाह को। बैठ जाओ सिपाहियों, इधर बैठ जाओ दोनों। बैठी। पिताजी, हमारी सारी कमाई लुट गई है। क्या हुआ? वहाँ गया, वहाँ के न्यायाधीश ने कहा कि तुम्हारे पास कोई गवाह है। हमने बोला कि हमारी बेटी है, तो तुम मेरे साथ चलोगी। पिताजी, इसमें चिंता करने की क्या बात है? चिंता करने की मैंने अपनी आंखों से देखी चोरी करते उनको। हाँ। चलिए, मैं गवाही दूंगी। लेकिन जो मैं कहूँगा तुम वही कहोगी। अरे तुम नहीं कहोगे, मैं कहूंगी, जब मैंने आंखों से देखी है। तुम यही कहोगी। सारा माल लूट ले गए हम। सारा माल लूट ले गए। पिताजी, सौदागर साहब, ये तुम्हारी बेटी है, हाँ ये मेरी बेटी है। तुम्हारा गवाह है, ये मेरा गवाह है। तुम्हारा सबूत है, सब कुछ है। अगर मैं इससे कोई बात करूं तो बीच में तुम नहीं बोलना। हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, हमें मंजूर है। बयान वो देगी ना। तुम उधर साइड में खड़े हो जाओ। देवी जी, ये बताओ, तुमने मेरे सिपाहियों को चोरी करते हुए देखा है या नहीं? हाँ, मैंने देखी है। सौदागर साहब,
मैं जब बात कर रहा हूं तो बीच में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। देवी जी ये बताओ कि मेरे सिपाहियों को तुमने चोरी करते हुए देखा है या नहीं? महाराज, मैं सबसे पहले अपने सिपाहियों से ये पूछिए कि जब ये ड्यूटी पर थे, हाँ, पहरे पर खड़े थे, तो ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे थे, क्या सलाह कर रहे थे? यानी ये रात में कुछ बातें कर रहे थे ड्यूटी के वक्त? हाँ, इनसे पूछिए क्या बात कर रहे थे। अच्छा, बस वही बात है, चोरी वाली बात कर रहे थे कि ये माल लेकर कहीं दूर रख दिया जाए। सौदागर साहब, याद रखो वरना हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। मैंने कहा ना वो तुम्हारी बेटी है, गवाही वो दे रही है। चोरी वाली बात होगी या कौन सी बात होगी, ये तुम्हें कैसे पता कि वो क्या बात कर रहे थे? हेलो, ये आ गए नत्थू भैया। नत्थू भैया कोरा निवासी, इनकी तरफ से बाबा जी को 50 रुपए सहयोग प्रदान किए, 10 रुपए पार्टी को। शुक्रिया, धन्यवाद। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि ये सिपाही रात में बातें क्या कर रहे थे? हाँ महाराज, पहले मैं ये बात पूछूं, इन सिपाहियों से पूछा जाए कि आपस में दोनों क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, बैठ जाओ। अगर ये बात है तो मैं वो बात भी पूछता हूं। इधर आओ। ये बताओ, एक बात मैं तुमसे पूछता हूं, पूछो महाराज। अगर सच सच बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है। वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब तुम ड्यूटी दे रहे थे, हाँ पहरा दे रहे थे, हाँ, तो पहरा देते समय तुम दोनों भाइयों ने कोई बात किया था आपस में? हाँ, बात किया था। क्या बातें किया था, वो बात बता दो हमें। भयंकर महाराज, हमें एक दिन उसी रात के जब ड्यूटी दे रहे थे तो हमारे माँ बाप का ख्याल आया। सुनो, तो मुझे अपने माँ बाप का ख्याल आया। मुझे अपने माँ बाप का ख्याल आया, वही बात अपने मुन्ना से बताया। वही यानी तुम्हें अपने माँ बाप का ख्याल आया, माँ बाप की याद आ गई तुम्हें, वही बात तुम आपस में एक दूसरे से बता रहे थे। कि हमारे पिताजी बहरी नदिया ने बहा ले गई हमारे पिता को। यही बात है। जी महाराज जी, ये बहुत पुरानी बातें हैं। और भटियार माँ ने हमको बहुत मारा था और मारकर घर से निकाल दिया। हमारी माँ को न जाने कहाँ भेज दिया। अब उनसे मुलाकात हो या ना हो, हम यही बातें सब कर रहे थे महाराज। मैं समझ गया, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या था? हमारे पिताजी का नाम श्रीमान अम्ब थे और माता जी का नाम श्री आमली रानी था। यानी तुम्हारे माता का नाम श्री आमली था, और पिताजी का नाम श्री अम्ब था। अम्ब था। तो तुम्हारे माँ को, हमारी माँ को भटियारी माँ ने न जाने कहाँ भेज दिया। आज तक उससे मुलाकात नहीं हुई महाराज। एक भटियारन ने न जाने कहाँ भगा दिया, और तुम्हारे पिता? हमारे पिता नदिया में बह गए, आज तक उससे भी नहीं मुलाकात हुई। और फिर नदी में जब तुम्हारे पिताजी बह गए तो तुम बच कैसे गए दोनों? हमारे सलगु धोबी ने हमें
निकाल लिया नदिया से। और उनकी औरत भी हमको पाल पोस के सियाना किया, हाँ, पढ़ाया, खिलाया लिखाया, पिलाया पढ़ाया लिखाया। सब कुछ किया हमारे मैं साथ। समझ गया कि यानी तुम्हें एक धोबी ने ले जाकर हाँ अपने घर में शरण दिया, हाँ जी महाराज। महाराज जी। अब उसी के शरण में तुम लोग रहते हो। जी महाराज। खैर मैं समझ गया। महाराज यहाँ क्या काम हो रहा है? अरे यहाँ न्याय हो, मुझे न्याय चाहिए महाराज। ये चोर है, ये चोर है तो न्याय होगा। ये रिश्तेदार नहीं है। परेशान मत हो, तुम बैठ जाओ सौदागर साहब। क्यों भयंकर, यही बात हुई थी ना। यानी इसका नाम क्या है? इसका नाम भयंकर, मेरा नाम शंकर। शंकर और भयंकर। हाँ मैं समझ गया, तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारे वास्तविक नाम क्या हैं ये तो मैं बता सकता हूं। बेटा सरवर, तेरा नाम सरवर। मैं कहता हूं, मेरे बेटे नीर को गले से लगाने वाली तुम कौन होती हो? मैं कहती हूँ कि तुम मेरे बेटे सरोवर को गले से लगाने वाले कौन होते हैं? मैं राजा अम्ब हूँ, बेटा बड़ी मुश्किल से पाया हूँ। मैं रानी आमली हूँ, बेटे मैंने बड़ी मुश्किल से पाई हूँ। अगर तुम रानी आमली हो तो अपना मुंह दिखाओ और पति के दर्शन करो, अपना घूंघट उठाओ। प्रिय, प्रिय। अरे कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके अभी बैठिए, खत्म नहीं हुआ, आप लोग बैठिए। जैसे सावन 10 मिनट दीजिए और बैठो। महाराज सौदागर साहब, तुम्हारा एक एक माल मिलेगा। अच्छा, ये बताओ, आज मैं समझा कि तुम सोने चांदी हीरे मोती का व्यापार नहीं करते हो, तुम औरतों की खरीदारी करते हो। अभी तो तुम कह रहे थे कि औरत मेरी बेटी है। कहाँ पाया था इस औरत को? इस औरत को कहाँ पाया था सौदागर साहब? ये तो मेरी औरत है। ये तुम्हारी औरत है। तुम्हारे चंगुल में कैसे फंस गई? क्या महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। फिर किसका दोष मैं है? चीन से जब धंधा करने तुम्हारे भारत देश आया था, हाँ, तब जहाज पीछे घाट में लगा करके जब भारत देश में हमारे आए तो हीरे मोती का व्यापार करने की आड़ में औरतों की खरीदारी नहीं, करते। इसका मतलब क्या था? मैं खाना खाने ढाबे में गया, ढाबे में गए, वहाँ एक भटियारन मुझे मिले। हाँ, उसी का ढाबा था। वो पैसे की लोभी थी, उसने पैसे कुछ ठगे और इसके बाद ये जो मेरी बेटी है, ये खाना लेकर मेरे पास आई और मैं देखा। मैंने कहा, भटियारन, अगर इसे तू मेरे हवाले कर देगी तो मैं तुझे बहुत काफी इनाम दूंगा। कितना पैसा दिया था भटियारन को? मैं उसे काफी जेवरात दिया था। काफी जेवरात दिया था। 25 मोहरे दिया था। 25 मोहरे। तब उसने दरिया के किनारे इन्हें भेजा। 25 असरफियों में औरतों की खरीदारी करता है। बेटा सरवर, भटियारन, उस भटियारन को पकड़कर हमारे पास लाओ। ठीक है, हम जा रहे हैं। सौदागर साहब, उस भटियारन को ले आएंगे। पहले इसे उतारो। आज समझा, तुम्हारे देश का यही नियम है हमारे देश का नियम पक्का है कि विदेश से कोई आए तुम मेहमान तो जानते उसका हो कि मैं ये जानते हुए भी कि मेरे वो सगे बेटे हैं, मैंने अपनी बदनामी के लिए उनके बदन की खाल उड़ा दिया।
यहां तक कि उनके गर्दन पे कटार, उनकी जान से मारने की धमकी भी दिया। और जब हकीकत से पर्दा उठा तो सच्चाई ये हुई कि तुम सोने चांदी के व्यापारी नहीं बल्कि औरतों की खरीदारी नहीं करते हो। महाराज, मैं बहुत काफी माल कमाया था। अच्छा। जहाज भरा था। इनसे पूछो कि ये बात सत्य है या झूठी है। महाराज, माल मैंने नदी में फेंकी थी। अगर ऐसा नहीं करती तो ये मुझे अपनी रानी बना लेते। सिर्फ हेलो। 6 दिन बाकी रह गए। ये आ गए श्रीमान देव शरण, ग्राम कूरा से हैं। ये 50 रुपए बाबा को व्यवहार प्रदान किया है, 10 रुपए पार्टी को। शुक्रिया, धन्यवाद। ये तो तुम्हारी बुद्धिमानी है प्रिय। अगर तुम माल दरिया में न फेंकती, और बच्चे हमें मिलते नहीं महाराज। बच्चों पर चोरी का इल्जाम न लगता, तो आज पूरा परिवार नहीं मिल पाता। मुझे माफ कर दो। 6 महीने बचे थे, 6 महीने का वादा, 6 दिन बचे थे। केवल 6 दिन। करेगा शादी? अब क्या करूंगा? अब क्या करेगा? अब कुछ नहीं करूंगा। अब शादी तो मैं अब मैं- अब तेरी शादी मैं करूंगा। यही इंडिया का नियम है। और ये गलियां, ये चौबारा, ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना न दोबारा। अब हम तो हुए परदेसी, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। महाराज ने कहा था कि तुम्हें मैं भेज रहा हूं, लेकिन अगर कोई संकट पड़े तो मुझे ध्यान करना, मैं प्रकट हो जाऊंगा। भटियारा, इधर आ भटियारन, पहचाना हमें? मेरा कोई दोस्त था, मैंने तुम्हें रुपए दिए थे ना? कितनी असरफियां दिया था इसने? केवल 25। बतावत तो हैं हाँ। और तुमने ले लिया। अच्छा, हमारे दर पर तुम होते हो। हाँ, अगर तुमका धन मिल जाएगा तो का कहू को धनवा काटा थी का? धन तो किसी को नहीं काटता, लेकिन तरीका होना चाहिए। गलत तरीके का धन लेना नहीं हमने चाहिए। महारानी से कहा था, वो नौकरानी से कहा था कि खाना दे के चली आना। आई बढ़िया पाइन जहाज में उड़ गई। लेकिन पहले से जब तूने हेलो, ये आ गए सौदा राम किया था, भवन कूरा निवासी। 50 रुपए व्यवहार और 10 रुपए पुरस्कार। शुक्रिया, धन्यवाद। एवं हमारे कोनो गलती नहीं जब एक औरत होकर और औरत का सौदा करेगी तो 25 मोहर ली थी। इस तरह से कोई विश्वास करेगा औरतों का? और ये गलियां, ये चलो महारानी जी, 1 मिनट। ए भैया, याद 1000। अच्छा, ये भी था क्या? 1 मिनट, हाँ आइया। अब इनको बताओ ना। जब मैंने कहा था ना तुझसे, असरफी लिया किसने था? यही ली थी, नहीं तूने लिया था हम नहीं। महाराज। 5,000 हमने कहा तो था वो कि तो हम खाना कह रहा है लीना। 1 मिनट, हमारी बात तो सुनोगे। हमने कहा हम एक औरत हूँ, एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है। लेकिन ये कहा यार भेज दो, कहाँ तुम्हारे घर की है? कब इसने आया, कहाँ है? इसने कहा था। अरे ये रड़िया पैसा के चक्कर में जीव मारा डाई। और इस दिया किसने था? या इसने दिया था। हम इंडिया में नहीं रहेंगे। हाथ जोड़ते हैं यहाँ के लोगों से, हम चीन जाते हैं। कहा जाएगा? अब मैं तेरा जहाज पंचर कर दूंगा। कहा जाएगा? चलो उधर। और ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना न दोबारा। अब हम तो हुए परदेसी, तेरा संकट, संकट, संकट। कौन सा संकट? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रकट, प्रकट हो, कहा? प्रकट हो। ये क्या? इधर आ तेरी भाटिया। तुमने कहा था ना
कि मैं तुम्हारे संकट में तुम्हारा साथ दूंगा। कहाँ मर गए महाराज? ले जा रंग बिरंगी यादें, असली गाने की बुनियादें, अब हम तो हुए परदेसी, मेरा प्यार कोई नहीं। राजन, तू अपनी परीक्षा में सफल हुआ। आखिर मैं तुम्हारी बात समझा नहीं सौदागर। हम ब्रह्मा जी हैं। हम जब तुम इतना दान किया था और इतने धर्म पर चल रहे थे कि मेरा सिंहासन हिल गया था, तब हम तुम्हारा सत्य दिखाने के लिए यहाँ मनुष्य बन करके तुम्हारा इसका सत्य मतलब मैं समझ गया। हाँ क्या तुम वही महात्मा हो हाँ, जो मेरे दरबार में आए थे और सारा राजपाट दान में लिया था? सत्य है, वही महात्मा हूँ। मैं ही सौदागर का भेष बदल के आया हूँ और भटियारन ये विष्णु भगवान है। यानी तुम ब्रह्मा विष्णु महेश हो। सुनो मेरी बात। समझ गया। तो महाराज, हम अपनी परीक्षा में सफल हैं। सफल हो गए। अरे हमें ब्रह्मा, हमें विष्णु, हमें सब कुछ कहाते। आ गया हाँ। तो उसे हम मिटा भी देते हैं। अच्छा। अहंकारी का अहंकार तोड़ के ही रहते हैं, और जो आया चक्कर में मेरे उसे पल में मिटा दे। तू अपनी परीक्षा में सफल हुआ। आज जो कुछ मांगेगा हम तुझे दे के ही जाएंगे। महाराज, यानी हम जो मांगेंगे तुम हमको दोगे, तो फिर हम तुमसे और कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ हमें एक वचन दो। एक क्या? वचन मांग रहे हैं तुमसे, अर्थात वादा करो हमसे कि हम जो मांगेंगे वो तुम हमें दोगे। हमें मंजूर है। तो हमें तुमसे सिर्फ यही मांगना है महाराज कि ये घोर कलयुग है। इस कलयुग में अब किसी भक्त की आप इतनी कठिन परीक्षा नहीं लेंगे। नहीं तो महाराज, कठिन परीक्षा देने में तो बड़ी दूर की बात है। साधु महात्माओं को कोई अपने दरवाजे ठहरने नहीं देगा, एक लोटा जल भी नहीं देगा, सत्य कहते हैं। और साधु महात्माओं का हर दरवाजे पर अपमान होगा। हाँ। इसलिए इस कलयुग में आप वादा करें कि इस कलयुग में किसी भक्त की आप इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेंगे। अर्थात राजा, हम आज के बाद इस कलयुग में किसी भी भक्त पर कोई आक्रमण नहीं करेंगे, कभी उसके पास तक नहीं जाएंगे। अर्थात देखो वो कौन आ रहा है। कौन कौन? इधर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ? महाराज तो अंतर ध्यान हो गए। अरे होनी तो हो के रहे, अनहोनी ना हो, जागो राधे साईया, मार सके ना कोई कन्हैया, मार सके ना होनी तो हो के रही,
ये नौटंकी हमारे कैलाश मास्टर जो नगाड़ा बजा रहे हैं, ये डेढ़ा सही से चलती है। जिसको शुभ काम में जरूरत हो छठी वरों में तो आप संपर्क कर सकते हैं। एक कार्ड भी है हमारे